नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। बज चुके हैं सुबह के 6 और जब भी सुबह के 6 बजते हैं तो हमारी और आपकी मुलाकात होती है इसी समय इसी क्षण, जहां पे हम लोग हमारे करंट अफेयर्स को करते हैं कवर अप। और करंट अफेयर्स में भी हम लोग करते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग, जिसमें आज हम लोग हमारे दैनिक जागरण अखबार की न्यूज़पेपर रीडिंग को कवर अप करने जा रहे हैं। पटना संस्करण हमारा अखबार होगा। तो आइए दोस्तों, करते हैं आज के अखबार में क्या क्या काम की खबर है। पहले पेज पे केवल और केवल विज्ञापन है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। दूसरे पेज में दो तीन हमारे काम की खबर नजर आ रही है, इनफैक्ट तीन चार काम की खबर आज के पेपर में ठीक ठाक काम की खबर है। कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी है, जैसे कि यहाँ पे एक आर्टिकल है कि सभी यूनिवर्सिटी बनेंगे बहुविषयिक शिक्षा व अनुसंधान विश्वविद्यालय। इस वाले आर्टिकल का इस्तेमाल अगर आप एजुकेशन वाले टॉपिक में, एजुकेशन वाला टॉपिक जो कि आपका जीएस 1 में भी आता है, जिसमें क्वेश्चन बनता है कि भाई फ्रॉम एंशियंट एजुकेशन टू टिल नाउ मॉडर्न एजुकेशन तक के सफर को, उसमें अगर आप करंट के कुछ पॉइंट्स को ऐड ऑन कर देते हैं तो इट विल गिव यू एक्स्ट्रा एज। इसके अलावा आपको इसका इस्तेमाल जीएस 2 का सेक्शन नंबर 2 जो है हमारा बुनियादी ढांचे, इसके अलावा बिहार का ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, उन वाले टॉपिक में भी आप कर सकते हैं कि आज के डेट में सभी यूनिवर्सिटी अगर बहुविषयिक शिक्षा व अनुसंधान विश्वविद्यालय बनेंगे तो इससे कितना फायदा होगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल पर छात्र और संस्थानों का होगा निबंधन और इस प्रकार की नई अत्याधुनिक सुविधाओं से जोड़ना बच्चों के लिए अत्यंत लाभदायक होने वाला है। तो यह वाला खबर आपको पढ़ना चाहिए, जहां पे कॉलेज यूनिवर्सिटी में विकसित होने वाला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि डिजिटलाइजेशन की तरफ भी हमारा एक रुझान बताता है, जो कि इस खबर को एक अच्छा खबर बनाएगा। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, मतलब इसी पेज में एक और खबर यहां पे है कि मिथिला हाट की तर्ज पर पटना और रोहतास में बनेगा हाट। आप सबको पता है कि बिहार के मिथिलांचल के क्षेत्र जिसका नाम है मधुबनी, जो कि पहले दरभंगा जिला के ही नाम से जाना जाता था 1972 से पहले, अब मधुबनी जिले में बना है मिथिला हाट और उसी के तर्ज पे पटना और रोहतास में बनेगा हाट। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मधुबनी में मिथिला हाट के तर्ज पर बिहार के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं या कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पे हाट बनाने की योजना बिहार सरकार की है। तो रोहतास और पटना में यह है और कितना करोड़ आवंटन है, तो 48.96 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है पटना हाट की, जो कि वहां पे हस्तशिल्प और कला को जुड़े उत्पादनों को जोड़ेगा। साथ ही साथ बिहार में एक और खबर है कि 154.53 करोड़ के 4 प्रस्तावों को मिली है मंजूरी। उद्योग विभाग के अनुसार, यानी कि जो हमारे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट और खासकर बिएडा के साथ बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उसके अनुसार हम कह सकते हैं तो लगभग लगभग इन नए 4 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जो कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्टर में बेहतर करेगा। और किसी भी स्थान की, किसी भी राज्य की बैकबोन होती है, वहां की अर्थव्यवस्था होती है, वहां का उद्योग, उद्योग किसी भी राज्य का बेहतर होगा तो वहां के ओवरऑल डेवलपमेंट हमें देखने को नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसी पेज पे, हाँ बिल्कुल इसी पेज पे एक और अच्छी खबर है, मतलब एक ही पेज पे देखिए 4-5 खबर नजर आ गया आज आपको। राष्ट्रीय औसत से थोड़ी कम है बिहार की महंगाई। अगर हम बात करते हैं बिहार की महंगाई जो है थोड़ी कम है, मतलब राष्ट्रीय औसत से जो है हम लोग बेहतर है, तो 188.2 है बिहार का संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार की महंगाई दर थोड़ी कम है। यह आकलन इस वर्ष अप्रैल के संदर्भ में, और इसका बड़ा कारण सब्जियों के मूल्य में तुलनात्मक रूप से कमी है। हालांकि पिछले वर्ष तक ऐसी स्थिति नहीं थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम जो है यह इस चीज को दर्शाता है। क्वेश्चन आराम से प्रीलिम्स में बनेगा कि कौन सी संस्था है जो महंगाई वगैरह के डेटा को देती है, तो ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। तो केंद्रीय सेंट्रल स्टैटिकल जो है या केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन जो है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले पेज पे महज और महज विज्ञापन है, विज्ञापन को छोड़ सकते हैं। इसके अगले पेज पे एक आर्टिकल है। ये आर्टिकल बेसिकली एग्जाम के लिए तो रिलेवेंट नहीं है, बट बीइंग एज ए बिहारी या बीइंग एज ए भारतीय इंडियन नेशन हमें बुरा लगता है कि हमारे एक देशभक्त को हमने खो दिया। जब जब भारत को जरूरत पड़ी है तो बिहार ने बढ़ चढ़ कर भारत का साथ दिया है। और उसी क्रम में एक और कड़ी जुड़ती है, जहां हम देखते हैं कि देशभक्ति के नारों के बीच बलिदानी लांस नायक राम बाबू सिंह को अंतिम विदाई। यह सीज फायर हुआ, उसमें यह मारे जाते हैं ड्रोन के हमले से, जिसके कारण भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद 12 मई को पाकिस्तान के ड्रोन हमले में जम्मू एयरपोर्ट के निकट आर्मी एविएशन यूनिट ने ड्यूटी के दौरान बलिदान हुए। और सिवान के लाल रंसक राय राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर बुधवार को आया और यह हमारे लिए है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में इनके लिए सब लोग जय जवान जय किसान लिखेगा, वंदे मातरम लिख दीजिएगा।
इस पे अगर हम बढ़ते हैं तो पस्त पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर भारत के पुनर्विचार की लगाई गुहार। अब यहां से आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिंधु जल संधि बहुत हो गया। क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, क्योंकि खबरों में है सिंधु जल संधि कब हुई थी। तो याद रखना है सारे के सारे बच्चों को, सिंधु जल संधि हुई थी 19 सितंबर, इस बात को याद रखना है, 1960 में। कहां पे साइन हुआ था मेरे भाई? तो यह साइन हुआ था कराची में। किसके के बीच में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू और सैम अयूब के बीच में यह हुआ, अयूब खान के बीच में हुआ था। इस चीज को याद रखना है। साथ ही साथ कौन कराया था? वर्ल्ड बैंक कराया था। वर्ल्ड बैंक से कौन था अधिकारी? कौन वर्ल्ड बैंक का था? तो बी इंग्लिश कराया था। इसके तहत क्या हुआ था? तो ब्यास रावी सतलज भारत के पास, इंडिया के पास होगा ब्यास, रावी और सतलज भारत के पानी का इस्तेमाल करेगा, और पाकिस्तान कौन सी नदी का पानी का इस्तेमाल करेगा? तो वेस्टर्न रिवर यानी कि सिंधु, चेनाब और झेलम, सिंधु, चेनाब और झेलम का इस्तेमाल करेगा। और भारत ने इस युद्ध के दौरान जो है इस संधि को खत्म किया। वापस से पाकिस्तान गुहार लगा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां की पानी अर्थव्यवस्था जो है पानी पे बहुत निर्भर करती है, खेती हो, विद्युत हो, तमाम तरह की चीजें। इसके बाद इस वाले पेज की तरफ बढ़े तो नॉट सो रिलेवेंट, ऐसा कुछ काम का खबर नहीं है। उसके अगले पेज पे बढ़ते हैं तो हाँ भाई, बिहटा एयरपोर्ट, ये दुख है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हमारे बिहार में पता नहीं क्यों इतना स्लो कोई भी प्रोग्रेस होता है। तो खैर उसी क्रम में बिहटा एयरपोर्ट जमीन की कागजी बाधाएं जल्द करेंगे दूर। अब अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिया निर्देश, तिथि निर्धारित कर कायम करेंगे जमावती, इस चीज को बोला गया है। साथ ही साथ एम्स पटना और दरभंगा की भूमि की परेशानी से भी जूझ रहा है। रेलवे, दूरसंचार और बेडा के अधिकारी में बैठक में शामिल। ये पता नहीं कब ठीक होगा, तो खैर इसको आप पढ़ लीजिएगा। और बिहार में जो कोई भी जो डेवलपमेंट नहीं होने के पीछे का कारण होता है इतना स्लो प्रोसेस जो है, सिंगल विंडो सिस्टम, इस सबको थोड़ा अच्छा क्रिटिक पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलेगा। जो थीसिस जो है, मतलब एंटी थीसिस वाले पॉइंट जो है, जेनेसिस वाले पॉइंट जो है, जो हमारे बिहार के एंटी डेवलपमेंट के में है, तो कुछ अगेंस्ट द पॉइंट आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। इस पे कह रहे हैं तो संस्थागत प्रसव की प्रोत्साहन राशि का इंतजार कर रही 11,130 प्रसूता। ये भी आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां से बिहार सरकार की कुछ योजना है जो कि इनके बेहतर के लिए, लेकिन जो लूप होल्स हैं, इन लूप होल्स को कैसे बेहतर किया जाए, कुछ केस स्टडी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। GS1 के GS2 के सेक्शन नंबर 2 में कि किस प्रकार से कोई अगर आ रही है तो उसमें हम उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वो जो उसके उपभोक्ता है या जिनको उसकी जरूरत है वहां तक वो पहुंच ही नहीं पा रही है। राजधानी की सड़कों पर किनारे दिखने लगेंगे अत्याधुनिक शौचालय। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? बिंदेश्वर पाठक को आप सबको पता है। उन्होंने सपना देखा था, पद्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, उनका निधन हुआ है। तो अभी हाल ही में उन्हीं से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपके बन सकते हैं कि राजधानी के सड़कों के निकटने वाले आधुनिक शौचालय यहाँ नजर आ रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमको ताजुब भी होता है कि हमारा ही देश है, यूनिक देश है, कि जहां पे शौचालय में शौच करने के लिए भी आपको ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत होती है। इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। कोई काम का खबर नहीं है, उसके अगले पेज पे भी कोई काम का खबर नहीं, उसके अगले पेज पे कोई काम का खबर नहीं। इस वाले पेज पे, एडिटोरियल वाले पेज पे आप इसको देख सकते हैं, खेल में बढ़ता बिहार। बाकी ये घिसा पिटा वही आप लोग पढ़ रहे हैं 2-3 दिन से, तो इसको नहीं भी पढ़ सकते हैं। ये एक अच्छा आर्टिकल मुझे लगा कि खेल में बढ़ता बिहार। आप सबको पता है कि बीते एक साल में चाहे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का हो, उसका आयोजन करना हो जहां पे भारत ने चाइना को फाइनल में हरा के जीता, या फिर कबड्डी का विश्व कप का आयोजन करना हो, या फिर खेलो इंडिया यूथ गेम का भी आयोजन बिहार में करंटली चल रहा है। तो हर एक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमारा बिहार जो है बहुत बेहतर तरीके से प्रगति कर रहा है। और खेलो इंडिया यूथ गेम जैसे आयोजन से बिहार आने वाले समय में अवश्य खेल के मानचित्र पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकेगा। इसको आप पढ़ करके यहां से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से, या GS1 के सेक्शन 2 करंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार मेंस में यहां से क्वेश्चन आपके 100% बनने के आसार है, क्योंकि बिहार में इस प्रकार का आयोजन पहली बार हो रहा है। अगले पेज पे ऐसे सच कुछ काम की खबर नहीं, उसके अगले पेज पे भी विज्ञापन 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 विज्ञापन। हाँ, ये वाला है कि अमेरिका से व्यापार वार्ता पर भारत का करारुख। स्टील और एल्युमिनियम पर अमेरिका के 25% शुल्क को कम करने के लिए बना रहा है दबाव। तो ये बेसिकली भारत और अमेरिका के बीच में है। अब जैसे अमेरिका जो आजकल थोड़ा गंदा हरकत कर रहा है, खासकर टैरिफ लगाने वाला कहान है, तो मैं आपको कुछ इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स बताता हूं यहाँ पे, जो आपके एकदम आंसर को अगर आप इस पे कभी लिखना चाहें लिखिएगा जरूर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं दोस्तों। देखिए, इकोनॉमिक्स जो होती है दो प्रकार की होती है, आप सबको पता है, माइक्रो मैक्रो। आपको बताते चले, देखिए दो होता है, एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है हमारा मैक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो क्या होता है? तो मैक्रो जो है सिंपल सा समझ लीजिए कि माइक्रो होता क्या है। तो माइक्रो हो गया कि भाई एक छोटे स्तर पर, स्मॉल, मतलब समझिए स्मॉल, और मैक्रो होता है बिग स्तर पर। तो माइक्रो मतलब हो गया स्मॉल स्तर पर, जैसे कि पेन का है, पेन का जीडीपी हो गया, पेन कितना प्रोडक्शन हुआ, ये कार कितना प्रोडक्शन हुआ, स्टील कितना प्रोडक्शन हुआ। और मैक्रो हुआ ओवरऑल, जैसे जीडीपी पूरे भारतवर्ष का।
जो दोस्तों हुआ क्या था कि मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि पहले दुनिया इसी पे चलती थी, माइक्रो पे। तो 1914 से 18 के बीच में जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो इस विश्व युद्ध के दौरान हुआ क्या कि पूरी दुनिया जो है पैसा, जब विश्व युद्ध चलता है तो पैसा बचा के रखती है, लेकिन जैसे ही 1920 में विश्व युद्ध खत्म होता है, एकदम दबा के लोग पैसा खर्च करना शुरू करते हैं। तो कहा जाता है इसको अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से रोरिंग ट्वेंटीज। अमेरिका में कहा जाता है कि अचानक से अर्थव्यवस्था बूम पकड़ी। इस चक्कर में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, और ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में जैसे मान चलो अमेरिका को जरूरत है एक और पेन का, तो प्रोडक्शन किया वो 10 गो पेन, तो 9 गो पेन का सोचा कि क्या करेंगे, तो दूसरे राज्य में बेच देंगे। तो इसी क्रम में आ जाता है, इसी सब चक्कर में 1929 में ग्रेट डिप्रेशन, वो पगलवा था वहां पे, वो ऐसे ही लगाता था सब पे टैरिफ। तो जब आप टैरिफ किसी पे लगाएंगे तो सामने वाला भी टैरिफ आपके ऊपर लगाएगा। तो इस कारण से हुआ क्या कि भाई जो टैरिफ का खेल के चक्कर में अभी लोग बाहर सामान ही नहीं बेच पा रहा था, तो एक्स्ट्रा सामान हो गया, तो एक्स्ट्रा सामान लोग बेरोजगार, तो कई लोग मान गए। थर्सडे का दिन था, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लडी थर्सडे। आज भी गूगल पे सर्च कीजिएगा, ब्लडी थर्सडे कहा जाता है इसको। इसके बाद अमेरिका को लगा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो एक शख्स थे कुंजल, उन्होंने जीडीपी का कॉन्सेप्ट इसके बाद दिया, और फिर आया एक बड़े स्तर पर, यानी कि मैक्रो लेवल पे पढ़ने की चीज आई। इसी के अलावा आपको बताते चले कि अमेरिका में इस दौरान जो है अगले राष्ट्रपति बनते हैं रूजवेल्ट, बड़े ज्ञानी बहुत व्यक्ति। उन्होंने उस समय में अमेरिका में एक नदी थी, आप गूगल कीजिएगा, बहुत अच्छा एकदम केस हिस्ट्री आपको मिलेगा, टेनिस रिवर थी एक नदी। इस टेनिस रिवर के ऊपर बहुत बाढ़ आता, जैसे कोसी हमारे यहाँ है, दामोदर हमारे यहाँ, दामोदर पहले था, बहुत बाढ़ आता था। तो इस नदी पे इसने बनाया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया, डैम बनाया, तो इंजीनियर को जॉब मिला, आसपास के मजदूरों को जॉब मिला, जो यहां से मतलब कि टर्सरी सेक्टर में जॉब मिला, जो यहां से आपके खेत आया, पानी और सिंचाई में इस्तेमाल करके प्राइमरी सेक्टर दुरुस्त हुआ। अब यहां से आप प्रोडक्शन करने लगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो सेकेंडरी सेक्टर दुरुस्त हुआ और टर्सरी दुरुस्त हुआ। तो तीनों सेगमेंट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का नाम ही मतलब होता है बहुउद्देशीय परियोजना, कि तीनों सेगमेंट बेहतर हुआ। तो नेहरू जी जब हमारा देश आजाद हुआ तो जाके देखे कि अमेरिका की स्थिति इतनी खराब थी, आज अच्छी कैसे हुई, तो इसमें ये सब काम है। तो नेहरू जब यहां आते हैं, इसलिए नेहरू जी को कहा जाता है स्टेट्समैन। वो जब यहां आते हैं तो लाख बुरा भला कर लीजिए उनको, लेकिन वो थे स्टेट्समैन। यहां की वो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट को करते, आप लोग पढ़े हुएगा, दामोदर को कहा जाता है शोक ऑफ बंगाल, लेकिन आज के डेट में उस क्षेत्र के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो गई है दामोदर नदी। तो इस प्रकार की क्या योजना हमारे बिहार में नहीं हो सकती है? हो सकती है, लेकिन हम लोग कई बार बोलते हैं, हम लोग अपने क्षमता से या हम लोग अपने क्षमता से पीछे नहीं है, अपने नेतृत्व के कारण पीछे हैं। तो हमारा नेतृत्व वैसा नहीं है। एनीवेज, तो ऐसा ही कुछ अमेरिका से व्यापार पर वार्ता, फिर से लोग टैरिफ खेल रहा है, फिर से हालत खराब हो जाएगा इस टाइप का, तो इन लोग का हवा टाइट हो जाएगा। एनीवेज, अगले पेज पे कुछ काम की खबर नहीं है, रोहित और कोहली की जगह लेना मुश्किल, कोई काम की खबर नहीं। हाँ, संस्कारों, देखिए ये भी कोई काम की खबर नहीं, बस मैंने लगाया कि ज्वाइंट फैमिली, क्योंकि मेरा पालन पोषण ज्वाइंट फैमिली में हुआ है, तो एक अलग परवरिश होती है, एक अलग मजा होता है। तो आप एज एसे के रूप में इसको पढ़ सकते हैं, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ सकते हैं। अगले पेज पे ऐसा कुछ काम की खबर नहीं। यूथ गेम मेजबान ने बिहार में लड़ाई पदकों की झलकी, बस आप पढ़ सकते हैं कि भाई बिहार का कुछ होता है तो अच्छा लगता है। बाकी एक बार लास्ट में जब खत्म हो जाएगा, जब ये थी, तो आप इसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा भाई प्राउड भी फील होगा कि हमारा बिहार जो है बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। अगले पेज पे ऐसा कुछ काम की खबर नहीं, कुछ काम की खबर नहीं, कुछ काम की खबर नहीं। आपको ये पीडीएफ पढ़ना है, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइएगा, बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च कर लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम को इसको स्कैन कर लीजिए, क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता होगा, तो पेड कोर्स के साथ जुड़ने के लिए आपको बताते चले, स्टडी IQ के ऐप पे चले जाइए। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आना है। अब स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप आते हैं, तो यहाँ पे स्टेट PCS पे आ जाए, हमारे कोर्स के फीचर्स के बारे में जान लीजिए, लेना नहीं लेना आपके हाथ में है। हमारे कोर्स में जैसे आप आते हैं, तो आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले हम देते हैं एनसीईआरटी से विजय पथ कोर, जो कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करेगा। फिर आपके रेफरेंस के लिए हम इसमें देते हैं बिहार PSC का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स, जो कि आपके रेफरेंस के लिए होगा। बाय नाउ पे जाना, इस कोर्स लाइव क्लासेज होगी, लाइव क्लासेस में आपको मिलेगा। लाइव क्लास को अगर आप मिस करते हो तो अनलिमिटेड नंबर टाइम्स आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। बोलिए सर इसमें यूनिक क्या है? यूनिक ये है कि हम इसमें देते हैं 1 ऑन 1 मेंटरशिप, पर्सनल और प्रोफेशनल मेंटरशिप, जो आपके एग्जाम के लिए आपको मदद करेगा। सुबह शाम कॉल करके आपके हिसाब से आपका रूटीन बनाएगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम विद इन 48 आवर्स आपको इसमें आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिल जाता है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, क्लास नोट्स, पीडीएफ्स के अलावा हैंड रिटेन नोट्स मिलता है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस या कोर्स है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, आदि लाइव कोड का ही आपको इस्तेमाल करना है। ये कोड लगाएगा तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, और साथ ही साथ मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप। कई लोग बोलते हैं सर आपकी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप नहीं मिला, अलग से मेंटरशिप तभी मिलेगा बाय डिफॉल्ट, अगर आप इस कोड का, आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। और इसके अलावा
100% स्कॉलरशिप भी इसमें आपको मिल जाता है। इतना मेहनत करेंगे तो 71st बीपीएससी का पहला स्टेट प्रीलिम्स तो क्लियर होगा ही। जैसे क्लियर हुआ आपका सारा पैसा वापस। इसके बाद हम आपको मेंस के लिए तैयार करेंगे, आपको अलग से आप जैसे रैंकर्स बैचों के साथ। इस बैच में भी प्रीलिम्स मेंस इंक्लूड है, बट अलग से फिर इंटरव्यू के लिए हम आपको अपने ऑफलाइन सेंटर में तैयार करेंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस या कोर्स है। आइए जल्द से जल्द इनरोल कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक यू।